सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 7 दिनों में आपकी 95% इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या आप मानेंगे? या आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक झूठा सपना है, एक इल्यूजन? लेकिन अगर ये सच हो तो? अगर आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बना रहे हों, अगर आप अननोइंगली हर दिन अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हों, तो फिर सवाल ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। और आज हम आपको वो सिस्टम देंगे जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि साइंटिफिकली अलाइंड, साइकोलॉजिकली प्रूवन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है। अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो सिर्फ 7 दिन में आप अपनी रियलिटी में नोटिसेबल बदलाव देखेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम क्लियर करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि बस सोचो और सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। रियलिटी बनती है 3 चीजों से: थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस से। आपका माइंड एक फिल्टर सिस्टम की तरह काम करता है। उदाहरण, अगर आपने नया फोन खरीदने का सोचा तो अचानक आपको हर जगह वही फोन दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज को प्रायोरिटाइज कर देता है। इसी तरह जब आप बार बार किसी चीज को सोचते हैं तो आपका ब्रेन उसे पॉसिबल रियलिटी मानने लगता है। यही मैनिफेस्टेशन का बेस है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि आपका ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, वो डिसाइड करता है कि आपकी रियलिटी कैसी दिखेगी। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपके दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS। अब ये RAS क्या करता है? ये आपके आसपास मौजूद लाखों जानकारी में से सिर्फ वही चीजें आपको दिखाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हमेशा से थी, लेकिन आपने उन्हें नोटिस करना तब शुरू किया जब आपका फोकस बदल गया। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय यह सोचता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसका ब्रेन उसी बिलीफ को सपोर्ट करने वाले एविडेंस ढूंढेगा। उसे हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगी, रिजेक्शंस दिखेंगे, फेलियर्स दिखेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपना बिलीफ बदल दे कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन नई पॉसिबिलिटीज को नोटिस करना शुरू कर देगा। यानी रियलिटी बाहर से नहीं बदलती, पहले परसेप्शन बदलता है, फिर एक्सपीरियंस बदलता है। अब यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए। थॉट्स अकेले काम नहीं करते, उनके साथ जुड़ी हुई इमोशंस उनकी पावर को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे, तो वो सिग्नल वीक रहेगा। लेकिन अगर आप उसी थॉट के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जोड़ देते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, तो वही थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप लेवल पे इम्प्रिंट हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड आपकी 90% एक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी आप कॉन्शियसली जो सोचते हैं वो धीरे धीरे आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर में बदल जाता है। अब समझिए, अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बिलीफ बैठ गया कि मैं केपेबल हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप बिना सोचे समझे भी ऐसे डिसीजंस लेने लगते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर अंदर से बिलीफ है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो चाहे बाहर कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, आप खुद ही पीछे हट जाओगे। यही रीजन है कि 2 लोगों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद उनके रिजल्ट्स अलग होते हैं, क्योंकि गेम बाहर नहीं अंदर चल रहा होता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए। आपका ब्रेन प्रेडिक्शन मशीन है। वो हर समय ये प्रेडिक्ट करता है कि आगे क्या होने वाला है और फिर उसी हिसाब से आपको बिहेव करवाता है। अगर आपका प्रेडिक्शन है मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तो आप अननोइंगली ऐसे एक्शंस लोगे जो उसी रिजल्ट को कंफर्म कर देंगे। और फिर आप कहोगे, देखा मैंने कहा था ना। लेकिन सच ये है, आपने वो रियलिटी क्रिएट की। अब सोचिए, अगर आप कॉन्शियसली अपना प्रेडिक्शन बदल दें, अगर आप डिसाइड करें कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में आपको गाइड करना शुरू कर देगा। और यही है मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिकल साइड। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपके ब्रेन का नेचुरल मैकेनिज्म है जिसे आप कॉन्शियसली यूज करना सीख रहे हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर ये सब इतना सिंपल है तो फिर हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतर लोग अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, और वही रिएक्शंस उनकी रियलिटी बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी लाइफ डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाती है।
अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों को एक ही रिजेक्शन मिलता है। पहला व्यक्ति सोचता है मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है ये फीडबैक है, मैं इंप्रूव करूंगा। सिचुएशन सेम है लेकिन रियलिटी अलग बनती है। क्यों? क्योंकि थॉट्स अलग हैं, इमोशंस अलग हैं और एक्शंस भी अलग होंगे। और यही वो पॉइंट है जहां आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका रिस्पॉन्स ही आपकी फ्यूचर रियलिटी तय करता है। तो अगर आप सच में मैनिफेस्टेशन को समझना चाहते हैं तो शुरुआत यहां से करनी होगी। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपने इमोशंस को समझना और अपने एक्शंस को अलाइन करना। क्योंकि जब ये तीनों एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो रिजल्ट आना सिर्फ टाइम की बात रह जाता है। और यहीं से आप अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन फेल क्यों होता है? लोग कहते हैं मैंने बहुत विजुअलाइज किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 3 बड़ी गलतियां होती हैं। पहला, डाउट। आप बोलते कुछ और हो लेकिन अंदर से मानते कुछ और हो। दूसरा, डेस्परेशन। मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, नहीं मिला तो खत्म। ये एनर्जी लैक की होती है, अबंडेंस की नहीं। तीसरा, नो अलाइनमेंट। थॉट्स कुछ, एक्शंस कुछ और। उदाहरण, आप रिच बनना चाहते हो लेकिन हर दिन डरते हो पैसा खर्च करने से, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ सरफेस लेवल पर काम किया होता है। अब इन तीनों गलतियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, डाउट। डाउट सिर्फ एक छोटा सा डाउट नहीं होता, ये एक हिडन प्रोग्राम होता है जो साइलेंटली आपके हर एफर्ट को कैंसिल कर देता है। आप कॉन्शियसली बोलते हो मुझे ये मिल जाएगा, लेकिन अंदर से आवाज आती है पता नहीं होगा भी या नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसी आवाज को फॉलो करता है जो ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब आपका 10% बिलीफ आपके 90% डाउट के सामने हार जाता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा काम है डाउट को इग्नोर करना नहीं, उसे आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करना। जब भी डाउट आए उसे सप्रेस मत करो, बल्कि खुद से पूछो क्या ये फैक्ट है या सिर्फ फियर है। धीरे धीरे आपका माइंड फॉल्स बिलीफ्स को छोड़ना शुरू करेगा। अब दूसरी गलती, डेस्परेशन। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि ये दिखती नहीं है लेकिन फील होती है। जब आप अंदर से ये सोचते हो कि अगर ये नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं हूं, तो आप अननोइंगली अपनी करंट रियलिटी को रिजेक्ट कर रहे होते हो। और जब आप करंट रियलिटी को रिजेक्ट करते हो तो आपका फोकस लैक पर चला जाता है। अब सिंपल लॉजिक समझो, जिस चीज पर आप फोकस करते हो वो ग्रो होती है। अगर फोकस है मेरे पास नहीं है तो वही रियलिटी स्ट्रांग होती जाएगी। इसलिए मैनिफेस्टेशन में डिजायर रखना गलत नहीं है, लेकिन उस डिजायर के साथ अटैचमेंट जोड़ देना प्रॉब्लम बन जाता है। आपको चाहिए लेकिन आपको उस पर डिपेंड नहीं होना है। यही डिफरेंस है नीडी एनर्जी और कॉन्फिडेंट एनर्जी में। अब तीसरी गलती, नो अलाइनमेंट। यह सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इग्नोर्ड मिस्टेक है। आप सोचते कुछ हो, फील कुछ और करते हो और करते कुछ और हो, तो रिजल्ट कैसे आएगा? मान लीजिए आप डेली एफर्मेशंस बोल रहे हो मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, लेकिन रियल लाइफ में आप हर डिसीजन फियर से ले रहे हो, रिस्क लेने से डर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज ट्राई नहीं कर रहे हो, तो आपका बिहेवियर क्या दिखा रहा है? मैं सेफ रहना चाहता हूं। और आपका सबकॉन्शियस उसी बिहेवियर को रियल बिलीफ मान लेता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन में कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ डेली प्रैक्टिस नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का सेम डायरेक्शन में होना। अब एक और हिडन मिस्टेक समझते हैं जो ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते, नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप दिन में कितनी बार खुद से क्या बोलते हो? मैं अनलकी हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे पास कभी इनफ नहीं होता। ये सब स्टेटमेंट्स आपके सबकॉन्शियस के लिए कमांड्स हैं और वो बिना क्वेश्चन किए उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। अब सोचिए, अगर आप रोज ये रिपीट कर रहे हो तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा? इसलिए आपको सिर्फ एफर्मेशंस बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी डेली लैंग्वेज को बदलना होगा। अब एक और प्रैक्टिकल पॉइंट, एनवायरनमेंट। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो हर समय नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ अपने थॉट्स नहीं, अपने एनवायरनमेंट को भी फिल्टर करना होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी बिलीव्स को शेप करता है।
अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। एक व्यक्ति है जो हर दिन अपने गोल्स विजुअलाइज करता है, लेकिन वो ऐसे लोगों के बीच रहता है जो उसे कहते हैं ये सब बेकार है, तू नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसका बिलीफ वीकन होने लगेगा और फिर वो बोलेगा मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। लेकिन सच ये है उसका सिस्टम इनकम्प्लीट था। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस। बहुत लोग 2-3 दिन कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन रियलिटी ये है आपका माइंड सालों से एक पैटर्न में ट्रेन्ड है, उसे बदलने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो धीरे धीरे आपके थॉट्स बदलेंगे, फिर इमोशंस बदलेंगे और फिर एक्शंस अपने आप बदलने लगेंगे। और जब एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। अब इसे एक सिंपल लाइन में समझो, मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। जब तक आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो और बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हो, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने डाउट्स को कंट्रोल कर लिया, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया और अपने एक्शंस को अलाइन कर लिया, उस दिन से मैनिफेस्टेशन होप नहीं रहेगा, वो एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस बन जाएगा। और यहीं से आप अगले लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। अब असली चीज, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड मेंटल ट्रेनिंग है। स्टेप 1, क्लैरिटी। डे 1, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आप क्या चाहते हो। गलत, मुझे पैसा चाहिए। सही, मुझे अगले 30 दिनों में 50,000 रुपए चाहिए। माइंड क्लैरिटी पर काम करता है। स्टेप 2, इमोशनल कनेक्शन। डे 2, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको महसूस करना पड़ेगा। अपने गोल को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी मिल चुका है। उदाहरण, बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, रिलीफ फील कर रहे हो। इमोशन इक्वल्स टू एनर्जी सिग्नल। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। डे 3 to 4, रोज 10-15 मिनट आईज क्लोज, सीन इमेजिन करो, जितना रियल हो सके उतना। आपका ब्रेन इसे रियलिटी मानने लगता है। स्टेप 4, एफर्मेशंस। डे 5, लेकिन रैंडम एफर्मेशंस नहीं। गलत, मैं अमीर हूं। सही, मैं लगातार ऐसे डिसीजंस ले रहा हूं जो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहे हैं। इसे बिलीवेबल बनाओ। स्टेप 6, एक्शन अलाइनमेंट। डे 6, मैनिफेस्टेशन इक्वल्स टू थॉट प्लस एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलेगा। उदाहरण, जॉब चाहिए तो अप्लाई करो, बिजनेस चाहिए तो स्टार्ट करो। स्टेप 7, लेट गो। सबसे पावरफुल स्टेप, अटैचमेंट छोड़ दो। जब आप क्लिंग करते हो तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, जब आप ट्रस्ट करते हो तो फ्लो बनता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 7 स्टेप्स सिर्फ पढ़ने या समझने के लिए नहीं है, ये एक साइकिल है जिसे आपको रिपीट करना है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक बार करने से नहीं, बल्कि लगातार सही तरीके से करने से काम करता है। अब इस पूरे 7 डे के सिस्टम को थोड़ा और प्रैक्टिकल और डीप तरीके से समझते हैं। डे 1 की क्लैरिटी आपने सेट कर ली, लेकिन क्या आपने ये चेक किया कि क्या वो गोल आपके कंट्रोल में है? क्योंकि अगर आपका गोल एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए गोल ऐसा होना चाहिए जिस पर आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो। जैसे मुझे जॉब मिलनी चाहिए से ज्यादा पावरफुल है मैं रोज 10 हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस भेज रहा हूं और इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए खुद को इंप्रूव कर रहा हूं। अब डे 2, इमोशनल कनेक्शन। यहां सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो फोर्सफुली इमोशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमोशन फोर्स नहीं होता, वो नेचुरली आता है जब आप सही तरीके से इमेजिन करते हैं। इसलिए आपको सीन को इतना रियल बनाना है कि आपका माइंड उसे सच मानने लगे। जितना डिटेल होगा उतना इमोशन स्ट्रांग होगा। अब डे 3-4, विजुअलाइजेशन। यहां कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दिन बहुत स्ट्रांग विजुअलाइजेशन और अगले दिन कुछ भी नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। आपको रोज सेम टाइम पर सेम इंटेंशन के साथ प्रैक्टिस करनी है। और एक बहुत पावरफुल टेक्निक है मल्टी सेंसरी विजुअलाइजेशन। मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि सुनना, महसूस करना। उदाहरण, अगर आप सक्सेस इमेजिन कर रहे हो तो इमेजिन करो लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, फोन पर मैसेज आ रहे हैं, आपका हार्ट फास्ट बीट कर रहा है एक्साइटमेंट में। जब आप मल्टीपल सेंसेस यूज करते हो तो आपका ब्रेन इसे ज्यादा रियल मानता है। अब डे 5, एफर्मेशंस। यहां आपको एक रूल फॉलो करना है। एफर्मेशन ऐसा हो जो बिलीवेबल हो लेकिन थोड़ा स्ट्रेच भी करे। मतलब
अगर आप पूरी तरह ब्रोक हो और बोलो मैं करोड़पति हूं तो आपका माइंड रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप बोलो मैं हर दिन फाइनेंशियली बेटर डिसीजंस ले रहा हूं तो आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगेगी। अब डे 6 एक्शन अलाइनमेंट। यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहां एफर्ट लगता है। विजुअलाइजेशन कंफर्टेबल है, एफर्मेशंस इजी हैं, लेकिन एक्शन अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन याद रखो, एक्शन ही मैनिफेस्टेशन को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करता है। आप जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना जल्दी रिजल्ट दिखेगा। अब यहां एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझो, इंस्पायर्ड एक्शन। ये नॉर्मल एक्शन से अलग होता है। ये वो एक्शन है जो आपके अंदर से नेचुरली आता है, जब आपका माइंड क्लियर होता है और फियर कम होता है। इसलिए अगर आप सही तरीके से पहले स्टेप्स कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज आने लगेंगे कि ये ट्राई करना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए। उन्हें इग्नोर मत करो, यही मैनिफेस्टेशन के सिग्नल्स होते हैं। अब डे 7 लेट गो। ये सबसे मिसअंडरस्टूड स्टेप है। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल को छोड़ दो, मतलब है रिजल्ट के प्रेशर को छोड़ दो। आपने अपना काम कर दिया, अब हर सेकंड चेक करना हुआ या नहीं, ये प्रोसेस को स्लो कर देता है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। और लाइफ कंट्रोल से नहीं, फ्लो से चलती है। इसलिए आपको माइंडसेट रखना है कि मैंने अपना बेस्ट किया है, अब जो होगा वो सही टाइम पर होगा। और यही स्टेट आपको काम भी रखती है और फोकस्ड भी। अब इस पूरे सिस्टम का सबसे पावरफुल इनसाइट, ये 7 दिन सिर्फ शुरुआत है। जब आप इसे रिपीट करते हो तो फर्स्ट साइकिल में अवेयरनेस आती है, सेकंड साइकिल में कंट्रोल आता है, थर्ड साइकिल में रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोसेस आपकी हैबिट बन जाती है। और जब मैनिफेस्टेशन हैबिट बन जाता है तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपका सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और एक्शन लेने का तरीका सब ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है, और यहीं से आप नेक्स्ट लेवल के टेक्निक्स को समझने के लिए रेडी हो जाते हैं। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। अब कुछ पावरफुल टेक्निक्स। 1 369 मेथड। मॉर्निंग 3 बार लिखो, आफ्टरनून 6 बार, नाइट 9 बार, सेम इंटेंशन। 2 ग्रैटिट्यूड हैक। रोज 5 चीजों के लिए थैंकफुल बनो, ये आपके वाइब्रेशन को इंस्टेंटली शिफ्ट करता है। 3 मिरर टेक्निक। मिरर में देखो और खुद से बोलो, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं। और अब इन टेक्निक्स को सिर्फ करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से करना है, तभी ये फास्ट रिजल्ट्स देती हैं। सबसे पहले 369 मेथड को डीप में समझते हैं। ये सिर्फ लिखने का खेल नहीं है, ये रेपिटेशन के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका है। लेकिन यहां एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। लोग मैकेनिकली लिखते हैं, बिना इमोशन के, और फिर कहते हैं कुछ फील ही नहीं हुआ, तो रिजल्ट कैसे आएगा? जब आप 3 बार सुबह लिखते हो तो सिर्फ वर्ड्स मत लिखो, हर लाइन के साथ इमेजिन करो, हर लाइन के साथ फील करो, जैसे आप ऑलरेडी उस रियलिटी में हो। और आफ्टरनून और नाइट में लिखते समय आपकी एनर्जी धीरे धीरे बिल्ड होनी चाहिए। सुबह क्लैरिटी, दोपहर बिलीफ और रात को फुल इमोशनल कनेक्शन। अब दूसरी टेक्निक, ग्रैटिट्यूड हैक। ये सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल टेक्निक है। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड इंस्टेंटली आपकी मेंटल स्टेट को बदल देता है। जब आप थैंकफुल होते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली लैक से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं, वो रोज वही सेम चीजें रिपीट करते हैं। थैंक यू फॉर माई फैमिली, थैंक यू फॉर माई लाइफ, बिना फील किए। इससे इंपैक्ट कम हो जाता है। इसलिए हर दिन नई चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, छोटी छोटी चीजें नोटिस करो। आज किसी ने हेल्प की, आज आपको एक आइडिया आया, आज आपका मूड अच्छा था। जब आप डिटेल्स में जाते हो तो आपका ब्रेन नए पॉजिटिव पैटर्न्स क्रिएट करता है और धीरे धीरे आपका डिफॉल्ट माइंडसेट चेंज हो जाता है। अब तीसरी टेक्निक, मिरर टेक्निक। यह टेक्निक सिंपल दिखती है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस से बात कर रहे होते हो। जब आप मिरर में देखते हो तो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए जब आप खुद की आंखों में देखकर बोलते हो, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, तो शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन यही रेजिस्टेंस दिखाता है कि आपके अंदर बिलीफ वीक है। और जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना वो रेजिस्टेंस कम होता जाता है। और एक पॉइंट आता है जहां आप खुद को कन्विंस नहीं कर रहे होते,
आप सच में बिलीव करने लगते हो। अब इन 3 टेक्निक्स के अलावा कुछ और फास्ट टेक्निक समझते हैं। स्क्रिप्टिंग टेक्निक, इसमें आप अपनी फ्यूचर रियलिटी को ऐसे लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे आज मैं बहुत खुश हूं, मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया है, सब कुछ स्मूथली हो गया। ये राइटिंग आपके ब्रेन को एक क्लियर स्टोरी देती है और आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। अब एक और पावरफुल टेक्निक, मेंटल रिहर्सल। ये टेक्निक एथलीट्स भी यूज करते हैं। आप किसी भी सिचुएशन को पहले अपने माइंड में रिहर्स करते हो। उदाहरण जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तो पहले ही इमेजिन करो कि सब परफेक्ट जा रहा है। इससे आपका फियर कम होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन टेक्निक्स का पर्पस यूनिवर्स को कन्विंस करना नहीं है। इनका पर्पस है आपके माइंड को अलाइन करना। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो डिसीजंस क्लियर होते हैं। जब डिसीजंस क्लियर होते हैं तो एक्शंस पावरफुल होते हैं, और जब एक्शंस पावरफुल होते हैं तो रिजल्ट्स नेचुरली आते हैं। अब इसे एक सिंपल फ्लो में समझो। टेक्निक, माइंडसेट, बिहेवियर, रिजल्ट। अगर आप सिर्फ टेक्निक कर रहे हो लेकिन बिहेवियर नहीं बदल रहा तो प्रोसेस अधूरा है। इसलिए इन टेक्निक्स को यूज करो, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई भी करो। अब इमेजिन करो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ में अपॉर्चुनिटीज को नोटिस भी कर रहे हो। आप एफर्मेशंस बोल रहे हो और साथ में कॉन्फिडेंट एक्शंस भी ले रहे हो। तो क्या होगा? रिजल्ट फास्ट होगा। और यही रीजन है कि कुछ लोगों को मैनिफेस्टेशन जल्दी रिजल्ट्स मिलता है और कुछ को नहीं। डिफरेंस टेक्निक में नहीं है, डिफरेंस इंप्लीमेंटेशन में है। और जब आप सही तरीके से इन टेक्निक्स को यूज करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड इतना ट्रेंड हो जाता है कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका नेचुरल थिंकिंग पैटर्न ही आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने लगता है। और यहीं से आप डीपर अंडरस्टैंडिंग और रियल एग्जाम्पल्स को समझने के लिए रेडी हो जाते हैं। रियल एग्जाम्पल्स, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल 1, एक स्टूडेंट था, हर दिन खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करता था, लेकिन साथ में कंसिस्टेंट पढ़ाई भी करता था। रिजल्ट, टॉपर बन गया। एग्जाम्पल 2, एक आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता था लेकिन डरता था। उसने रोज इमेजिन किया और छोटे छोटे एक्शंस लिए। रिजल्ट, 6 महीने में इनकम डबल। लेसन, मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू इनर बिलीफ प्लस आउटर एफर्ट। और अब इन एग्जाम्पल्स को सिर्फ सुनना नहीं है, इनके पीछे का लॉजिक समझना है, क्योंकि यही लॉजिक आपको सेम रिजल्ट्स दिला सकता है। पहले एग्जाम्पल में स्टूडेंट ने सिर्फ इमेजिन नहीं किया, उसने अपने बिहेवियर को भी उसी हिसाब से बदला। जब उसने खुद को टॉपर के रूप में देखना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली उसके डिसीजंस बदल गए। जैसे वो डिस्ट्रैक्शन कम करने लगा, वो ज्यादा फोकस के साथ पढ़ने लगा, वो टाइम वेस्ट करने से बचने लगा। मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई और आइडेंटिटी के साथ उसका एक्शन भी चेंज हुआ। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखो। वो आदमी पहले डरता था, मतलब उसके माइंड में बिलीफ था कि रिस्क डेंजरस है। लेकिन जब उसने इमेजिन करना शुरू किया कि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो धीरे धीरे उसका फियर कम हुआ और उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया। जैसे एक आइडिया वैलिडेट किया, किसी से एडवाइस ली, छोटा इन्वेस्टमेंट किया, और यही छोटे स्टेप्स बाद में बड़े रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो गए। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, किसी भी रिजल्ट के पीछे एक इनविजिबल प्रोसेस चलता है। आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखता है, लेकिन उसके पीछे थॉट्स चेंज होते हैं, बिलीफ्स चेंज होते हैं, एक्शंस चेंज होते हैं, और ये सब धीरे धीरे होता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा ये सोचता था मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, और सच में जैसे ही पैसा आता वो समहाउ खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में एक फिक्स्ड बिलीफ था, मैं पैसे को मेंटेन नहीं कर सकता। अब उसने क्या किया? उसने कॉन्शियसली अपना बिलीफ चेंज करना शुरू किया। रोज एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे को हैंडल करने का तरीका बदला। जैसे अननेसेसरी खर्च कम किया, सेविंग शुरू की, छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए, और कुछ ही महीनों में उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल होने लगी। अब ध्यान से समझो, पैसा अचानक नहीं आया, बिहेवियर बदला, और बिहेवियर ने रिजल्ट बदला। यही मैनिफेस्टेशन का रियल मैकेनिज्म है। अब एक और सिचुएशन इमेजिन करो। 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है मुझे फिट होना है, दूसरा व्यक्ति सोचता है
मैं ऑलरेडी एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं। दोनों सेम जिम जाते हैं, सेम एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका आइडेंटिटी लेवल स्ट्रांग है, और आइडेंटिटी लेवल चेंज मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल पार्ट है। अब इसे एक सिंपल फॉर्मूला में समझो। आइडेंटिटी, बिहेवियर, रिजल्ट। अगर आप सिर्फ रिजल्ट चेंज करना चाहते हो तो वो टेम्पररी होगा, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी चेंज करते हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब एक और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेहनत डायरेक्शन में नहीं है। अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन में भी बहुत मेहनत कर सकते हो। इसलिए मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो। इसका मतलब है आप सही सोचो और सही डायरेक्शन में एक्शन लो। अब एक और एग्जांपल। एक पर्सन इंटरव्यू देने जाता है। अगर वो अंदर से नर्वस है तो उसका बॉडी लैंग्वेज वीक होगा, वॉइस शेकी होगी और रिजल्ट खराब आएगा। लेकिन अगर वो पहले से इमेजिन करता है कि वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो उसका बिहेवियर नेचुरली इंप्रूव हो जाएगा, और यही छोटा डिफरेंस रिजल्ट को बदल देता है। अब यहां सबसे बड़ा टेकअवे, मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक अलाइनमेंट प्रोसेस है जहां आपका माइंड, इमोशन और एक्शन एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तो रिजल्ट्स को आने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को समझते हो, आप रियलाइज करते हो कि रियल चेंज बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है, और यहीं से आप नेक्स्ट लेवल यानी माइंड रीप्रोग्रामिंग को समझने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ चला रहा है। अगर उसमें नेगेटिव बिलीफ्स हैं तो मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाएगा। इसलिए ओल्ड बिलीफ्स रिप्लेस करो, न्यू आइडेंटिटी बनाओ। उदाहरण, मैं अनलकी हूं तो मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं। और यही वो पॉइंट है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड पुराने पैटर्न्स पर चलता रहेगा तब तक आप कॉन्शियस लेवल पर कुछ भी कर लो, रिजल्ट लिमिटेड ही रहेगा। अब समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन और इमोशन से प्रोग्राम होता है। मतलब जो चीज आप बार बार सोचते हो और जिस चीज से स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा होता है वो बिलीफ बन जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये बिलीव्स आपने कॉन्शियसली चूज नहीं किए, ये आपके एनवायरनमेंट से आए हैं। बचपन में जो सुना, लोगों ने जो कहा, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हुए, और धीरे धीरे ये सब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए। अब अगर आपके अंदर बिलीफ है मैं एवरेज हूं, तो आप अननोइंगली ऐसे ही एक्शंस लोगे जो आपको एवरेज ही बनाए रखेंगे। इसलिए माइंड रीप्रोग्रामिंग का पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको यह पहचानना होगा कि आपके अंदर कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। जब भी आप किसी गोल के बारे में सोचते हो तो ऑब्जर्व करो कि आपके माइंड में पहली नेगेटिव थॉट क्या आती है। जैसे ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। यही आपके हिडन बिलीफ्स हैं। अब दूसरा स्टेप, रिप्लेस करना। लेकिन रिप्लेस करने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव लाइन बोल देना नहीं है। आपको ऐसा बिलीफ बनाना है जो बिलीवेबल हो और धीरे धीरे एक्सपैंड हो सके। जैसे मैं नहीं कर सकता तो मैं सीख सकता हूं, मेरे पास मौका नहीं है तो मैं मौके क्रिएट कर सकता हूं। ये छोटे शिफ्ट्स आपके माइंड को रेजिस्टेंस दिए बिना चेंज करने लगते हैं। अब तीसरा स्टेप, रीइंफोर्समेंट, यानी नए बिलीफ को बार बार रीइंफोर्स करना। कैसे? एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, कंसिस्टेंट एक्शन। जब आप इन तीनों को कंबाइन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे पुराने पैटर्न को छोड़ देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप सिर्फ बिलीफ्स नहीं बदल रहे, आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो। मतलब आप ये नहीं कह रहे मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, आप कह रहे हो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सक्सेस क्रिएट करता है। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाता है। अब इसे एक रियल सिचुएशन से समझते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा लेट उठता था और खुद को लेजी मानता था। उसने क्या किया? उसने आइडेंटिटी चेंज की। मैं डिसिप्लिन पर्सन हूं। शुरू में उसे एफर्ट लग रहा था, लेकिन उसने छोटे छोटे एक्शंस लिए, जैसे रोज 10 मिनट पहले उठना, सिंपल रूटीन फॉलो करना। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगा और एक पॉइंट आया जहां डिसिप्लिन उसके लिए नेचुरल हो गया।
अब ध्यान से समझो, बिहेवियर से आइडेंटिटी नहीं बनती, आइडेंटिटी से बिहेवियर बनता है। इसलिए अगर आप सिर्फ हैबिट्स बदलने की कोशिश कर रहे हो तो वो टेम्पररी होगा, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बदलते हो तो हैबिट्स खुद बदल जाएंगी। अब एक और पावरफुल तरीका, एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग। आपका एनवायरनमेंट आपके माइंड को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप नेगेटिविटी में रहते हो तो पॉजिटिव रहना मुश्किल होगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हो। ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको एम्पावर करे, क्योंकि जो आप रोज देखते और सुनते हो वही आपके बिलीव्स बनते हैं। अब एक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, सबकॉन्शियस ट्रिगर। आप अपने दिन में कुछ ट्रिगर्स सेट कर सकते हो, जैसे फोन वॉलपेपर पर एफर्मेशन, अलार्म टोन में पॉजिटिव मैसेज, रूम में विजुअल रिमाइंडर। ये छोटे ट्रिगर्स दिन भर आपके माइंड को रीप्रोग्राम करते रहते हैं। अब धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपका सोचने का तरीका बदल रहा है। पहले जहां डाउट आता था अब वहां पॉसिबिलिटी दिखती है। पहले जहां डर लगता था अब वहां एक्शन लेने का मन करता है। और यही रियल चेंज है, क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस अलाइन हो जाता है तो आपको खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप नेचुरली सही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और यहीं से आप उस फाइनल अंडरस्टैंडिंग के करीब पहुंच जाते हो जो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करती है। सबसे बड़ा सच, यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हो तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही होगी, लेकिन अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगी। और यही वो लाइन है जो पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल देती है, क्योंकि अब बात चाहत की नहीं रही, अब बात पहचान की है। आप क्या चाहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद को क्या मानते हो। अगर अंदर से आइडेंटिटी है मैं स्ट्रगल करने वाला इंसान हूं, तो चाहे थोड़ी सक्सेस मिल भी जाए आप फिर से उसी पैटर्न में वापस आ जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको उसी लेवल पर ले जाता है जिसे वो नॉर्मल मानता है। इसलिए अगर आप लाइफ बदलना चाहते हो तो आपको अपनी नॉर्मल डेफिनेशन बदलनी होगी। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, मेरे लिए सक्सेस नॉर्मल है या रेयर है? अगर आपके माइंड में सक्सेस रेयर है तो आप उसे कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल मान लेते हो तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहां एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ इमेज। आप खुद को अंदर से कैसे देखते हो यही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में क्या अलाउ करोगे और क्या रिजेक्ट करोगे। उदाहरण, अगर आपकी सेल्फ इमेज वीक है तो जब अपॉर्चुनिटी आएगी आप खुद ही पीछे हट जाओगे, क्योंकि अंदर से आप बिलीव नहीं करते कि आप उसके लायक हो। लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो आप सेम अपॉर्चुनिटी को कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ लोगे। मतलब अपॉर्चुनिटी सेम होती हैं, रिएक्शन अलग होता है और वही रिएक्शन रिजल्ट को बदल देता है। अब समझो, यूनिवर्स आपको पनिश या रिवॉर्ड नहीं कर रहा, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी इनर स्टेट को। जैसे मिरर, आप मिरर के सामने खड़े होकर फेस बदलने की कोशिश नहीं करते, आप अपना एक्सप्रेशन बदलते हो और रिफ्लेक्शन अपने आप बदल जाता है। इसी तरह अगर आप बाहरी दुनिया बदलना चाहते हो तो आपको अंदर की स्टेट बदलनी होगी। अब एक और प्रैक्टिकल बात, कॉन्फिडेंस एक्टिंग से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है क्लैरिटी प्लस रेपिटेशन से। जब आप बार बार सही सोचते हो, सही फील करते हो और छोटे छोटे एक्शंस लेते हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है और यही कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब इमेजिन करो, एक व्यक्ति है जो हर दिन खुद को इंप्रूव कर रहा है। वो अपने थॉट्स ऑब्जर्व करता है, अपने बिलीव्स अपग्रेड करता है, कंसिस्टेंट एक्शंस लेता है। धीरे धीरे वो सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बदल रहा, वो अपनी पर्सनैलिटी बदल रहा है। और जब पर्सनैलिटी बदलती है तो लाइफ अपने आप बदल जाती है। अब सबसे फाइनल अंडरस्टैंडिंग, मैनिफेस्टेशन फ्यूचर बनाने का प्रोसेस नहीं है, ये प्रेजेंट में खुद को बदलने का प्रोसेस है। जब आप प्रेजेंट में चेंज करते हो तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली बदल जाता है। इसलिए आपको हर दिन ये फोकस करना है, आज मैं कैसा सोच रहा हूं, आज मैं कैसा फील कर रहा हूं, आज मैं कैसे डिसीजंस ले रहा हूं, क्योंकि यही तीन चीजें धीरे धीरे मिलकर आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन तय करती हैं। और जिस दिन आपने ये कंट्रोल कर लिया, उस दिन से आप लाइफ को गैस नहीं कर रहे होंगे, आप लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे होंगे। तो अब फैसला आपका है
क्या आप सिर्फ सोचते रहेंगे या कॉन्शियसली अपनी रियलिटी क्रिएट करेंगे? याद रखिए, आपकी लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह आपके थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो सिर्फ 7 दिन नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।